वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते कुछ हेल्थ के हवाले से। हमने गुज़िश्ता दिनों देखा कि मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेने लगी और जिसमें डेंगू भी सर फहरिस्त, और फिर चिकनगुनिया की बात कर ली जाए, दीगर फ्लूस की बात कर ली जाए, वो तमाम चीज़ें। लेकिन अब तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि कोरोना के जो केसेस हैं वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो चुके हैं। और वजह क्या बनती नज़र आ रही है, नॉट इवन इन द पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये इंक्रीज होते नजर आ रहे हैं। यूके के अंदर भी हमने देखा, नोट किया कि रेशो इंक्रीज होता नजर आ रहा है। खासतौर पर अगर मैं स्पेसिफिकली अगर कराची की स्टैटिक्स बताना शुरू करूं तो एक बार फिर इजाफे का रुझान देखा जा रहा है। इसी पर बात करेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करेंगे। हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है, शाहीन सिद्दीकी। शाहीन, जानना चाहूंगा ये सबसे पहले कि कोरोना केसेस में इजाफा देखा जा रहा है, कितना इजाफा देखा गया है? जी बिल्कुल, कोरोना के केसेस में जो है वो 0 आई थिंक 70 था मेरे ख्याल से, इसी तरह का कोई फिगर था। मतलब बहुत कम केसेस हो गए थे कराची में, ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे सन में। लेकिन आज गुज़िश्ता 24 घंटों में केसेस में इजाफा हुआ है और जो इजाफा हुआ है उसमें 2.73% हो चुका है। अभी तनासुब जो है वो बढ़ चुका है एकदम ही दोबारा। ये चौथी लहर जो है वो माहिरीन का कहना है कि इस वक्त इजाफा देखा जा रहा है कि जब ये भी हम कह सकते हैं कि अभी सर्दी की लहर एक शुरू हुई है, उसके साथ साथ जो है वो कोरोना केसेस में इस वक्त इजाफा शुरू हो गया है। जबकि अगर हम देखें जो हमारे यहाँ जो कोरोना के केसेस आए थे वो सबसे पहले एयरपोर्ट साइट पर जो फ्लाइट उतरी थी वहाँ केसेस डिटेक्ट होना शुरू हुए थे। वहीं से मतलब जो बाहर से लोग आए हुए थे उनसे मुंतकिल हुए थे पाकिस्तान में। ठीक है। आज अगर हम बात करें एयरपोर्ट की, तो एयरपोर्ट में स्क्रीनिंग और टेस्टिंग बिल्कुल बंद कर दी गई है। कल से ये सिस्टम वहां पर क्लोज कर दिया गया है। जबकि वजह जो बताई जा रही है, हमने जो इन्वेस्टिगेट किया उसकी वजह ये है कि उनको सहूलियात फराहम नहीं की गई, हत्ता कि ना उनके पास ग्लव्स मौजूद है, ना उनके पास मास्क मौजूद है, ना उनके पास किट मौजूद है। ये एक बहुत बड़ा शाहीन, जरा ये काबिले गौर बात है कि स्क्रीनिंग बंद कर दी गई है। ये कब से किया गया? ये कल से जो है वो जो अमला था उसने स्क्रीनिंग बंद कर दी। मतलब कल रात नहीं, अमले की जानिब से की गई है बतौर प्रोटेस्ट? जी, अमले की जानिब से बंद की गई है, क्योंकि अमले का कहना यह है कि ना हमें कोई सहूलियात फराहम की जा रही हैं और ना ही हमें तनख्वाहें दी जा रही हैं। जो वहां पर आईटी डिपार्टमेंट काम कर रहा है, जो पूरा डेटा कलेक्ट करता है और भेजता है, उसको 8 माह से तनख्वाहें नहीं मिली है। जबकि करोड़ों रुपए का बजट है कोरोना का, हर माह का, साल का नहीं, हर माह का बजट करोड़ों रुपए का है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो जो मेन साइट जो जहां से पेशेंट आते हैं, जितने भी मतलब जो अक़साम आई हैं पाकिस्तान में, वो एयरपोर्ट साइट से ही आई हैं। जो यहाँ पर अगर हम डेल्टा की बात करें, इनकी बात करें, तो तमाम वो एयरपोर्ट साइट से ही थी। इसमें सरे फहरिस्त जो है वो इंडिया की जो फ्लाइट आई थी वो, और सऊदी अरब और दुबई, ये 3 शहर हैं जहां से ज्यादा केसेस और डेल्टा भी वहीं से ही डिटेक्ट हुए थे। लेकिन तो शाहीन, अब तक जो स्क्रीनिंग बंद की गई है उसके बाद अब तक कितने ऐसे लोग हैं जो सफर करके यहाँ पर आए हैं? कितनी फ्लाइट्स ऐसी हैं जिनका टेस्ट, जिनकी स्क्रीनिंग नहीं की जा सकी? ये तो बड़ी जो है वो परेशान कुन हालत है कि बगैर स्क्रीनिंग के ये एंटर हो रहे हैं। तकरीबन 30 फ्लाइट अब तक कल से यहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट उतर चुकी हैं कराची एयरपोर्ट पर, जिनकी स्क्रीनिंग नहीं हुई है। एक भी फर्द की ना स्क्रीनिंग हुई है ना टेस्टिंग हुई है, उनको वैसे ही जाने दिया। जबकि इतने सख्त अहकाम थे एनसीओसी के कि अगर उनको शुबा जाहिर किया गया है और टेस्टिंग हुई है, उनको यहाँ पर क्वारंटीन किया जाता था कुरंगी हॉस्पिटल में, और जब तक उनका नेगेटिव, मतलब उनको 8 दिन तो लाजमी रखा जाता था, उसके बाद उन्हें छोड़ा जाता था। लेकिन अब आप अलमिया ये है कि कल से ना ही डिटेक्शन हो रही है और ना ही टेस्टिंग हो रही है, और उन पे जो पैसेंजर हैं उनको वैसे ही छोड़ा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा, अगर कोई और भी किस्म अगर वहां से आती है तो पाकिस्तान में उस वक्त डेटा होगी जब तक वो फैल चुकी होगी, क्योंकि स्क्रीनिंग हुई नहीं है एयरपोर्ट से पैसेंजर की और टेस्टिंग भी नहीं हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा, मतलब अगर हम देखा जाए तो ये एक ब्लास्ट की तरह होगा अगर कोरोना का केसेस दोबारा, मतलब इतनी तादाद, अगर हम दो दिन के आप तनासुब देख लें तो 2.73 पर तनासुब आ गया 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर। अच्छा, ये स्क्रीनिंग का जो मामला है, इस पर हुकूमती मौक़िफ़ क्या सामने आया है? इसको कैसे दोबारा से टेकअप किया जाएगा मामले को? देखिए, हमने महकमा सेहत में सेक्रेटरी सेहत से बात करने की कोशिश की। जो अजरा पेचू हैं, जो वजीर सेहत हैं, वो इस वक्त अमेरिका में हैं, वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है पाकिस्तान में।
तकरीबन एक हफ्ता हो गया है उनको, वो आउट ऑफ कंट्री है इस वक्त, अमेरिका में मौजूद है। लेकिन बात यह है कि ये एक बहुत बड़ा, अगर हम कहें कि महकमा सेहत की तरफ से एक मतलब आप ये सोच लें कि अगर एक और कोई नया वेरिएंट सामने आया तो ये जाहिर सी बात है कि वहीं से ही डिटेक्ट होना है। ये जितने भी वेरिएंट आए हैं पाकिस्तान में वो तमाम अच्छा शाहीन, आई जस्ट वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन। एक टेस्ट होता है जब आप फ्लाई करने जा रहे होते हैं, फ्लाई कर रहे होते हैं, तो उससे पहले एक रैपिड पीसीआर होता है, क्या वो भी रोक दिया गया एयरपोर्ट के ऊपर? देखिए, लिपिड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो वो एक प्राइवेट सेक्टर को एक वो दिया गया है, जो वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे मामलात हैं, शायद वो भी इतना फ्रिक्वेंटली नहीं हो रहा। जो पेशेंट वहां से बाहर से आते हैं उनका भी रिपीट टेस्ट होता है, लाजमी है रिपीट टेस्ट। खास तौर पे जो दुबई से फ्लाइटें आ रही हैं और सऊदी अरब और इंडिया से फ्लाइटें आ रही हैं उनका लाजमी किया जाता है, क्योंकि जो वो वहां से आते हैं तो उनको काफी घंटे गुजर चुके होते हैं, तो इसलिए ये स्क्रीनिंग और टेस्टिंग लाजमी हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद मतलब इतने ज्यादा तादाद में पैसेंजर, हजारों की तादाद में पैसेंजर आ चुके हैं कल से अब तक, लेकिन उनकी ना स्क्रीनिंग हुई है ना और ना टेस्टिंग हुई है। अच्छा शाहीन, एक चीज और है, क्या ये मामला 2-3 दिन पहले नहीं खत्म हो गया था कि स्क्रीनिंग का मामला जस्ट आप जब लैंड करते हैं, आप बाहर आते हैं तो वो आपसे जस्ट एक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं, जो अगर फॉर एग्जांपल आपने दुबई की एग्जांपल ली तो दुबई से आप आ रहे हैं तो आपका वहां पर ऑलरेडी पीसीआर टेस्ट हो चुका होता है जो कि 72 घंटे वैलिड होता है, तो वो आप सर्टिफिकेट आपसे मांगते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि नाउ यू कैन गो नाउ इफ इट्स नेगेटिव। तो ये चीज किस तरह से टेकअप की जाएगी कि एक चीज ऑलरेडी डन हो चुकी है, अब तो उसके ऊपर अगर स्क्रीनिंग खत्म कर दें तो क्या समझती हैं कि ये सही है या गलत? देखिए, अगर आप बात करें ना कि स्क्रीनिंग की, तो अगर वो वहां से सर्टिफिकेट, जो लोग जो डेल्टा डिटेक्ट हुआ था यहाँ पर वेरिएंट, तो वहां से वो सर्टिफिकेट उनके पास मौजूद है रिपीट टेस्ट के, लेकिन उसके बावजूद जब उनकी यहाँ डिटेक्शन हुई तो वो पॉजिटिव थे। मतलब एक ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो जिनको क्वारंटीन किया था और जब उनका यहाँ टेस्टिंग की गई रिपीट टेस्ट तो वो पॉजिटिव थे। अच्छा, मतलब वहां पर अगर बाहर मुल्क में टेस्ट कराकर फ्लाई करते हैं और यहाँ पर आते तो पॉजिटिव भी निकले कुछ लोग? जी बिल्कुल। क्यों उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि फ्लाइट में एक बंदा तो नहीं है ना, फ्लाइट में बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको जाहिर बात है सिम्टम्स हो रहे होंगे और वो उनको जाहिर फैलता है, वो सांस ले रहे हैं, लेकिन जो लोग वहां पर सारे फ्लाइट्स में होंगे, सो आई एम श्योर कि सबका टेस्ट हुआ होगा पीसीआर टेस्ट, और नेगेटिव होने के बाद ही बोर्डिंग में दाखिल हुए होंगे। देखिए, आपकी सारी बात मैं मान रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद हमने जितने केसेस देखे हैं, आपने देखा होगा मल्टीपल वेरिएंट जो है वो पाकिस्तान में डिटेक्ट हुए थे, तो वो तमाम वेरिएंट सिर्फ एयरपोर्ट से ही डिटेक्ट हुए हैं, मतलब कोई और हमारे पास जरिया नहीं था। जितने एयरपोर्ट से केस वो आ रहे थे, खासतौर पर सऊदी अरब और दुबई, उसी में ही डिटेक्ट हुए हैं सारे। इसके अलावा और कोई मतलब रास्ता नहीं था डिटेक्ट होने का। पाकिस्तान में जितने एयरपोर्ट साइड से डिटेक्ट हुए हैं वो कहीं से डिटेक्ट नहीं हुए। ठीक है, तो अब इस मामले को कैसे हैंडल किया जाएगा? अमले का जो प्रोटेस्ट है वो कब तक खत्म होगा, कुछ इतलात हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अदम अदायगी तनख्वाहों की क्यों है। इतना बड़ा ह्यूज बजट है इसके लिए, कोरोना के लिए, तो क्यों इसको, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बात कि इतने करोड़ों रुपए का बजट है, एक छोटा सा बजट नहीं है इसके लिए। ज्यादा वैक्सीनेशन का बजट है और स्क्रीनिंग का बजट है, बहुत बड़ा ह्यूज बजट है, तो इसको क्यों इग्नोर किया जा रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि महकमा सेहत आया कि एयरपोर्ट वाले साइड को किस तरह इसको मतलब इग्नोर कर सकता है। कर ही नहीं सकता, क्योंकि अभी तो कोरोना पूरी दुनिया में मौजूद है, मतलब हम ये कह नहीं सकते कि पूरी दुनिया में नेगेटिव हो चुका है। अच्छा, इस तमाम मामले के ऊपर जो माहिरीन सेहत हैं वो क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग का ख़त्म हो जाना और फिर अचानक से ये रेशो बढ़ जाना कोरोना केसेस का। देखिए, मुराद अली शाह साहब का ही आज बयान सामने आया है कि कोरोना एक दफा फिर सर उठा रहा है, और उनके ही बयान में ये बात सामने आई थी कि 2.73 हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि 24 घंटों की रिपोर्ट उनके पास थी कि मतलब इतना जो है वो अब चला गया है, जबकि 0.0 पे खड़े हुए थे हम। तो जाहिर सी बात है, अगर केसेस सामने आ रहे हैं या दोबारा रौनुमा हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसको तो सर्चिंग बहुत जरूरी होगी। अगर हम 1 पॉइंट समथिंग पे भी खड़े होते तो भी सर्चिंग जरूरी है, क्योंकि हम 0 पे नहीं खड़े। अगर हम 0 पे खड़े, अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया इस मामले पर। देखिए, मैंने आपको कहा, इनकी महकमा सेहत की दिलचस्पी ये है कि वजीर सेहत तो बाहर बैठी हुई है मुल्क से, और अभी सेक्रेटरी हेल्थ ने अभी चार्ज किया है तकरीबन 4 से 5 दिन।
तो ये तो इन लोगों को लाजमी है कि मतलब इस चीज को देखना पड़ेगा कि तनख्वाहों की अदायगी की वजह से अगर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, मतलब ये छोटा सेक्टर नहीं है, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, ये इग्नोर हो ही नहीं सकता एयरपोर्ट वाला साइड तो। अच्छा, एक तो ये वजह हो गई, क्या ये मेन वजह समझी जा रही है कोरोना केसेस के बढ़ने की, या फिर जो इलाके हैं उनके अंदर भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज शुरू हो गई हैं, एसओपीज का ख्याल नहीं रखा जा रहा? देखिए एसओपीज तो अब मैंने देखा था, जब आप हॉस्पिटल्स में भी अगर देख लें तो एसओपीज अब इतनी उस तरह फॉलो नहीं की जा रहे जिस तरह फॉलो किए जाते थे। मतलब मास्क लाजमी था, लेकिन अब मास्क नहीं भी पहन रहे लोग। तो ये चीज अभी देखी जा रही है कि मतलब अभी भी एसओपीज पे लाजमी है, क्योंकि अगर बिल्कुल मतलब पॉइंट हम 0.0 समथिंग पे खड़े थे, तो अब तो हमारे पास 2.73 पे खड़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि एसओपी से अमल करना अब दोबारा लाजमी हो गया है। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया। शाहीन सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थी, हेल्थ से आगाह कर रही थी, हेल्थ की खबरों से। और जो स्क्रीनिंग ख़त्म की गई है उसकी वजह ये प्रोटेस्ट बताया जा रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर माहिरीन सेहत का कमेंट भी इंतहाई ज़रूरी है कि वो क्या समझते हैं कि स्क्रीनिंग ख़त्म करना क्या सही है, क्योंकि ऑलरेडी आप जब दूसरे मुल्क से आते हैं तो आपका PCR टेस्ट हो चुका होता है और वो कुछ टाइम तक वैलिड होता है। लेकिन ये भी केसेस सामने आए कि वहाँ से टेस्ट होता है लेकिन यहाँ पॉजिटिव हो जाता है, विच इज़ क्रिटिकल कंडीशन आई गेस। तो एक वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी उस पर भी बात करेंगे।